तो ये जो फॉल्ट होते हैं जहाँ पे एक दफ़ा ज़लज़ला आ जाए तो उस पे चांसेस दोबारा रहते हैं। पोटेंशियल फॉल्ट वो होता है कि जिस पे अर्थक्वेक के चांसेस मौजूद हैं। तो हमें जो है अवेयर रहना चाहिए ऐसे ऐसे जो हैज़र्ड्स हैं। जो बिल्डिंग कोड्स हैं वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हुए हैं। तो जो हैज़र्ड जोन हमने डिक्लेयर किए थे रेड जोन वो जोन होते हैं कि जहाँ से एक्टिव फॉल्ट्स गुजरते हैं। तो उनके साथ जो है वो डैमेज जो है वो टोटल डैमेज होता है, वहाँ पे कोई बच नहीं सकता। जब हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये फॉल्ट जो है पोटेंशियल है या एक्टिव है या हालोसिन फॉल्ट है, तो वो फ्यूचर के लिए जो है वो हैज़र्ड रहता है। तो उसको फिर यह है कि उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। नहीं, सैलाब का जो है ज़लज़लों के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज ज़ेरे बहस जो मौजू है वो जो रिपोर्ट शेयर की गई है हालिया दिनों में एक इंडियन साइड से जो ज़लज़ले के हवाले से है कि मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में या इस अक्टूबर में जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर जो सोशल मीडिया उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। इस बहस को बेहतर अंदाज में आपके सामने लाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के माहिर जियोलॉजिस्ट हैं, ज़लज़लों पर गहरी नज़र रखते हैं, मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब। इनका ताल्लुक मुज़फ़्फ़राबाद से। इनसे बात करेंगे कि जो सूरत हाल है मौजूदा फॉल्ट लाइन जो कि मुज़फ़्फ़राबाद से होकर गुजरती है या आज़ाद कश्मीर से गुजरती है, और जो इंडियन साइड पर जो फॉल्ट लाइन है उस पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और मुमकिन तौर पर क्या क्या हो सकते हैं। सर, एक रिपोर्ट शेयर की गई है हालिया दिनों में और उसको बेस बनाकर ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में एक और ज़लज़ला होने जा रहा है, जिससे जो आज़ाद कश्मीर के लोग बिलखुसूस इस कर्ब से पहले से गुजर चुके हैं वो ज़हनी जो मसाइल हैं जो उसका शिकार हो रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने बात की है कि इंडियन साइड पे जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये ज़ाहिर किया है कि कश्मीर में ज़लज़ला जो है वो आ सकता है। इसमें थोड़ी सी मैं ये बैकग्राउंड ये बताऊंगा कि जो ये डोडा का एरिया है, किश्तवाड़ का एरिया है, जम्मू का, तो इसमें पहले भी यानी 1905 में जो कांगड़ा का एरिया है उस पर ज़लज़ला आया है। और ये जो फॉल्ट लाइन है जिसको हम रियासी फॉल्ट कहते हैं, और ये फॉल्ट जो है कोटली और मनासा जो एरिया है और पलंदरी जो एरिया है और टाई एरिया है वहाँ से गुज़रता हुआ ये नमल का एरिया जो है हमारे आज़ाद कश्मीर के सामने से हो के पाकिस्तान में ये एमबेटी के साथ मिल जाता है। तो ये जो फॉल्ट है इस पे जो पाकिस्तान साइड पे जो हमने स्टडी की है तो उससे ये साबित होता है कि ये फॉल्ट जो है एक्टिव फॉल्ट है। तो एक्टिव फॉल्ट वो होता है कि जिस पे क्वार्टरली टाइम पीरियड में जो है अर्थक्वेक आए हों और आ रहे हों और आने के जो है चांसेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये जो फॉल्ट लाइन है ये बेसिकली जो है एक्टिव फॉल्ट लाइन है और इस पे अर्थक्वेक जो है पहले भी हिस्ट्री में रिपोर्टेड है और फील्ड एविडेंसेस जो हैं जिन पे हमने काम किया है वो भी यही बताते हैं कि ये फॉल्ट जो है एक्टिव है। अब ये है कि इस पे जो पोटेंशियल अर्थक्वेक्स जो हैं उसके चांसेस जो हैं वो हैं, मगर जो इंडियन साइड है उसमें कोई मेजर अर्थक्वेक नहीं आया अभी तक। जो जियोलॉजिस्ट वहाँ कह रहे हैं वो बेसिकली उनकी जो इंटरप्रिटेशन है और हमारी भी यही इंटरप्रिटेशन है कि वो पॉसिबली जो है अर्थक्वेक्स जो है उसके आने से पहले जो माइक्रोसाइज्मिसिटी होती है जो कि अर्थक्वेक से पहले जो चट्टानें जो है वो टूटना शुरू करती हैं मेन अर्थक्वेक आने से पहले, अज्यूम ये किया जा रहा है कि शायद वो है। अगर तो वो वाकई जो है यानी स्ट्रेस जो है या दबाव उस एरिया में ज़्यादा जो है वो बिल्ड हो रहा है तो फिर अर्थक्वेक के चांसेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता इंडियन साइड पे जो ये अर्थक्वेक्स हैं इनकी मॉनिटरिंग होती है या नहीं होती है। बहरहाल हमारे इलाके में जो पाकिस्तान है या आज़ाद कश्मीर है इसमें किसी भी फॉल्ट की जो है एक्टिव फॉल्ट्स की मॉनिटरिंग नहीं होती है और ये एक मेरे ख्याल में ये क्राइम है
क्योंकि ये होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉल्ट जो है उस पर दबाव बढ़ रहा है, उस पर अर्थक्वेक के चांसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, ताकि पब्लिक को अवेयर रखा जा सके। और फिर यह है कि हमारे एरियाज़ में ये जो फॉल्ट्स हैं इनके साथ जो है हैज़र्डनेशन कोई नहीं हुई, और लोगों को ये भी नहीं पता कि ये फॉल्ट कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, तो वो भी होनी चाहिए ताकि आवाम को पता हो कि हैज़र्ड जो है जोनेशन जो है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी कि अगर हमें पता भी है फिर भी जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। मैकेनिज़्म की आपने बात की, तो मैकेनिज़्म यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। हमारे पास माहिर हैं तो वो आप हैं या डॉक्टर रुस्तम साहब हैं, या इस तरह के चंद गिने चुने नाम हैं। तो जो आप लोगों का तजर्बा है उसकी बुनियाद पर आप क्या बताएंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, जिस तरह से लोग, मैंने आपको पहले भी कहा कि ज़हनी जो मसाइल उनका शिकार हो रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इस वक्त जो हमारी फॉल्ट लाइन है जो आज़ाद कश्मीर में ये जो मुजफ्फराबाद के नीचे से गुजरती है, इस फॉल्ट लाइन पर कोई मुमकिन चांसेस हैं या कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में या इस टाइम पीरियड में हो सकता है? ये प्रेडिक्शंस तो मौजूद हैं कि दोबारा से ज़लज़ला होगा या हो सकता है, तो इस हवाले से थोड़ा बताएंगे। ये जो रियासी फॉल्ट है इस पे अर्थक्वेक जो है पहले भी आते रहे हैं, और इस पे चांसेस जो हैं वो मौजूद हैं अर्थक्वेक के, मगर यह है कि ये जो टाइम पीरियड है इसका जो रिकरेंस इंटरवल है उसका हमें पता नहीं है। एटलीस्ट ये पता है कि 1905 में कांगड़ा में इसके ऊपर एक बड़ा ज़लज़ला आया था जिसमें बड़ी तबाही हुई थी। तो ये फॉल्ट जो है हमारे एरियाज़ में जो ये गुज़र रहा है ये बेसिकली पोटेंशियल फॉल्ट है। पोटेंशियल फॉल्ट वो होता है कि जिस पे अर्थक्वेक के चांसेस मौजूद हैं, तो हमें जो है अवेयर रहना चाहिए ऐसे जो हैज़र्ड्स हैं, और पब्लिक के लिए भी इंफॉर्मेशन जो है वो जारी करनी चाहिए कि इन एरियाज़ में जो है प्रोटेक्शन के साथ रहें। कंस्ट्रक्शन जो है हमारी जो है वो लाइटर होनी चाहिए, अर्थक्वेक प्रूफ होनी चाहिए। सर, इसी चीज़ पे आऊँगा, जिस तरह आपने कंस्ट्रक्शन का जिक्र किया, तो जो 2005 में हमारा हशर हुआ था उसके बाद ये आपके अकब में एक फॉल्ट लाइन जहाँ से गुजर के जा रही है उस पर दोबारा हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है, तो क्या सजेस्ट करेंगे? जो यहाँ पे हमारे प्लान्स बने थे उन पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो अभी भी लोगों को, जो इंतज़ामिया के लोग हैं या जो लोग घर बना रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? बेसिकली जो है हम तो ख़ुद गुज़रे हैं इस 2005 के ज़लज़ले में, क्योंकि मैं ख़ुद उस यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ साइंसेस था। तो हमारी जो अपर का जो कैंपस है, सिटी कैंपस, वो टोटली डैमेज हो गया था। तो उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने जो है मुझे बुलाया था और कहा था कि ये यहाँ पे चाइनीज़, जापानीज़ और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं, लोकल भी इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, तो आप उनको सुपरवाइज़ करो हैज़र्ड जोनेशन में। तो फिर हमने जो है हैज़र्ड जोनेशन में सुपरवाइज़ किया, और इसमें जो है जो हैज़र्ड जोनेशन हुई उसमें रावलाकोट की हुई, फिर बाग की हुई, फिर मुजफ्फराबाद की हुई, फिर हमने जो है बालाकोट की, फिर जो बालाकोट सिटी है उसकी फिजिबिलिटी की। तो वो फिर यह है कि उस वक़्त जब ये बिल्डिंग कोड जो हैं ये डेवलप हुए हैं, तो उनमें भी हमने ये कहा कि भाई आप जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करो। तो मैंने ये देखा है कि जो बिल्डिंग कोड्स हैं वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हुए हैं। तो जो हैज़र्ड जोन हमने डिक्लेयर किए थे, रेड जोन वो जोन होते हैं कि जहाँ से एक्टिव फॉल्ट्स गुजरते हैं, तो उनके साथ जो है वो डैमेज जो है वो टोटल डैमेज होता है, वहाँ पे कोई बच नहीं सकता। जैसे कि जो है बालाकोट का एरिया है उसमें भी जो है डैमेज हुआ, टोटल वहाँ डैमेज था। इसी तरह ये निसार कैंप है, चेला बांडी जो है इस एरिया में भी टोटल डैमेज हुआ। जहाँ जहाँ से ये मुजफ्फराबाद फॉल्ट जो है जो गुजरा है उसमें जो है हमने देखा है कि ये मुजफ्फराबाद है, बालाकोट है, बाग है, फिर जो है चीड़ी कोट के एरिया है, फिर उससे आगे जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है उसमें ये मुजफ्फराबाद फॉल्ट जाके ये आगे डाइवर्ट करता है। मगर डैमेज इसके साथ जो है साथ साथ जो है हर जगह हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि ये फॉल्ट्स जो है ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग जो है हैज़र्ड्स हैं, तो
इन एरियाज़ में भी जो है बदकिस्मती ये है कि हमारे जो अदारे हैं उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है। ये जो अपना मुजफ्फराबाद है, इसमें जो हाई स्कूल डैमेज हुआ है, चेलाबानी में जो निसार कैंप में जो था, वहाँ अगर आप कब्रिस्तान में चले जाएं तो वहाँ पे 40-50 बच्चों के जो है वो कब्रें हैं, जिस पे लिखा हुआ है कि शहीद जो है ज़लज़ला के ये बच्चे हैं। अब उसी फॉल्ट लाइन पे फिर उन्होंने हाई स्कूल बना दिया है। तो ये जो फॉल्ट होते हैं जहाँ पे एक दफ़ा ज़लज़ला आ जाए तो उस पे चांसेस दोबारा रहते हैं। तो ये जो अर्थक्वेक है, इसके जो पैलियोसेइस्मोलॉजी हुई है तो इसमें हमने ये देखा है कि इसमें जापानीज़ भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने ट्रेंचिंग की। उससे ये पता चला कि मुज़फ्फराबाद फॉल्ट जो है इस पे जो है 3 ज़लज़ले आए हैं। एक जो है 3000 साल पहले आया है, एक जो है 500 साल पहले आया है और एक 2005 में आया है। तो मतलब कहने का ये है कि जब हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये फॉल्ट जो है पोटेंशियल है या एक्टिव है या होलोसिन फॉल्ट है, तो वो फ्यूचर के लिए जो है वो हैज़र्ड रहता है। तो उसको फिर यह है कि उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं फिर क्या है जी, ये अगर इसमें जो है 400-500 साल या 50 साल 100 साल का रिकरेंस इंटरवल है, रिकरेंस इंटरवल से मुराद ये है कि जो रिपीट करता है ज़लज़ला, क्योंकि इसकी भी हिस्ट्री होती है रिपीट करने की, उस पर भी डिटेल स्टडी है। तो वो कहते हैं फिर क्या जी या बनना चाहिए। मैं उनको यही जवाब देता हूँ, देखो जो अगर जो है 500 साल बाद उस पर अर्थक्वेक आए या 1000 साल बाद अर्थक्वेक आए तो उसमें आपकी नस्ल नहीं मरना है, यानी इंसानों ने मरना है। तो इसलिए यह है कि इंसान जो है वो है कि जो इंसानियत को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दे। और हमारा जो रिलीजन है वो भी जो है यही कहता है कि इंसान की जान को बचाओ। अच्छा सर, एक चीज़ और है जो डिस्कस की जा रही है, जिस तरह मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर रूमर्स हैं, तो जिस तरह से सैलाब आया पाकिस्तान में, ये भी असरअंदाज होते हैं ज़लज़लों पे? नहीं, सैलाब का जो है ज़लज़लों के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। अगर सैलाब का ज़लज़लों के साथ तल्लुक़ हो तो फिर यह है कि ज़लज़ले जो हिमालयाज़ में आते हैं, जब बारिश नहीं होती है तो फिर ये कोई रीज़न जो है उसकी नहीं है। जी, ये थे जी मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब, माहिर जियोलॉजिस्ट, जो कि इंडियन साइड से जो रिपोर्ट शेयर की गई और जिसको बनाकर सोशल मीडिया पर यह ववेला किया जा रहा है कि अक्टूबर में ज़लज़ला होने जा रहा है। इनके मुताबिक जो इंडियन साइड पे जो फॉल्ट लाइन है या जो आज़ाद कश्मीर में फॉल्ट लाइन है, दोनों फॉल्ट लाइन एक्टिव हैं, किसी भी वक्त ज़लज़ला हो सकता है, लेकिन इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि फ़लाँ डेट को या फ़लाँ मंथ में होगा। ताहम लोगों को ये अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरतें, जो फॉल्ट लाइन है उससे दूर रहें। और जिस तरह से मुज़फ्फराबाद शहर में दोबारा से कंस्ट्रक्शन जारी है, तो बिल्डिंग्स कोड्स को मद्देनज़र रखते हुए कंस्ट्रक्शन की जाए, ताकि जो हमारी नस्ल है या जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो 2005 में जिस तरह से हमारे हज़ारों लोग शहीद हुए, उस तरह से वो भी लुक़्मे अजल ना बन सकें।